चलिए दोस्तों, तो एक बेहतरीन आईपीओ आया है और एक बेहतरीन ग्रुप की कंपनी आईपीओ लेकर के आई है। स्टॉक का नाम है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ। तो ये आईपीओ आया है, इसमें क्या है, लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए इसे रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। और इन्होंने जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया है वो सही है या नहीं है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आइए आईपीओ का डिटेल देखें। तो आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो 19 नवंबर 2024 है। मीन्स 19 नवंबर को ये ओपन हो गया है और 22 नवंबर 2024 को इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो 22 नवंबर को दोपहर 3 बजे से पहले इसमें अप्लाई आपको करना पड़ेगा। आईपीओ का जो प्राइस रेंज है वो 102 रुपये से 108 रुपये का है। और जो आईपीओ की साइज है वो कितनी है, तो वो आईपीओ का साइज देखेंगे 10,000 करोड़ की आईपीओ की साइज है। चलिए लिस्टिंग कहाँ पे होगी, लिस्टिंग होगी बीएसई और एनएसई दोनों पे। और लिस्टिंग का डेट जो दिया गया है वो 27 नवंबर 2024 है। मीन्स 22 का लास्ट डेट है और 27 नवंबर को लिस्टिंग हो जाएगी। अगर आपको स्टॉक मिलता है, आईपीओ में अलॉटमेंट मिलती है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा, लेकिन 27 तारीख को आप इसे सेल कर पाएंगे, बाई कर पाएंगे। आइए यहाँ पे थोड़ा सा एक और डिटेल हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। बिडिंग डेट देखेंगे तो 19 नवंबर से स्टार्ट है, एंड है 22 नवंबर को। अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन, आपको पता कब चलेगा कि स्टॉक आपको मिला है या नहीं मिला है, तो 25 नवंबर को ही आपको पता चल जाएगा। आपके डीमेट में शो करने लगेगा शेयर, अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो। रिफंड इनिशिएशन जो है वो रिफंड आपको 26 नवंबर 2024 को मिल जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 26 नवंबर 2024 को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। डिमिट में ट्रांसफ़र भी 26 नवंबर को ही हो जाएगा और 27 नवंबर को लिस्टिंग है। तो अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन 25 को है। जनरली जिस दिन फाइनलाइजेशन होता है उसी दिन अलॉटमेंट जो है आपके डीमेट में स्टॉक ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन इसमें एक दिन का डिले लिया गया है। 26 नवंबर को ट्रांसफ़र होगा आपके डीमेट में। ठीक है, मार्केट का कंडीशन थोड़ा सा अब नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आप लोग इसमें अगर पैसे लगाएंगे तो हमें लग रहा है बेहतर होगा। लेकिन पूरा कंक्लूजन देख लेते हैं, उसके बाद ही हम बताएंगे। और लिस्टिंग की डेट जो आपको दिख रही होगी वो 27 नवंबर 2024 की दिख रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है, तो अभी क्यूआईबी ने कोई भी पैसा नहीं लगाया है। एनआईआई जो है 0.16 और रिटेल की जो है वो 1.42 मल्टीपल में अप्लाई कर दिए हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपडेट्स क्या है। एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ इज सेट टू ओपन ऑन 19 नवंबर 2024। ये तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, सारा कुछ डिस्कस कर दिया है। अलॉटमेंट का फाइनलाइजेशन 25 तारीख को होना है, 27 नवंबर की लिस्टिंग हो जाएगी। अब ये पढ़ते हैं हम क्या है। न्यूवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, आईआईएफएल सिक्योरिटी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लिमिटेड आर द बुक रनिंग लीड मैनेजर्स वाइल केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज द रजिस्ट्रार्ड। तो रजिस्ट्रार्ड कौन सा है, केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो है इनका रजिस्ट्रार्ड है। देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, यही इनका रजिस्ट्रार्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आईपीओ की साइज है, ये रिटेल के लिए क्या है, रिटेल के लिए मिनिमम 1 लॉट लगाना पड़ेगा जिसमें 138 शेयर मिलेंगे और जो अमाउंट इन्वेस्टेड होगा वो होगा 14,904 रुपीज़ का। ठीक है, वैसे ही रिटेल मैक्सिमम लॉट जो लगा सकते हैं वो 13 लॉट लगा सकते हैं। उसमें नंबर ऑफ शेयर जो मिलेंगे 1,794 मिलेंगे और टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 1,93,752 रुपीज़ का होगा। एचएनआई, बिग एचएनआई, स्मॉल एसएनआई सबका यहाँ पे दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर हमारे चैनल पे आते हैं तो इसलिए मैंने रिटेल का डिटेल में आपको बता दिया। ठीक है, ये सारे डिटेल आपको अभी दिख रहे हैं। चलिए
एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ एनर्जी एंकर एलोकेशन क्या है? एंकर बीट डेट जो है 18 नवंबर 2024 को है। शेयर ऑफर इतने सारे किए गए हैं। एंकर पोर्शन साइज इन करोड़ देखेंगे तो 3,960 करोड़ जो है एंकर इन्वेस्टर इसमें लगाएंगे। 10,000 करोड़ का आईपीओ है, 3,960 करोड़ एंकर इन्वेस्टर लगाएंगे। एंकर लॉक इन डेट जो है फॉर 50% शेयर जो है वो 30 डेज का है। तो एक काफ़ी अच्छी बात है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो एंकर इन्वेस्टर हैं वो शेयर 30 दिन तक कोई भी नहीं बेच पाएंगे। 30 दिन के अंदर, 30 दिन के बाद वो 50% शेयर बेच सकते हैं, जो कि 25 दिसंबर 2024 है। तो इससे पता चलता है कि अगर इसकी लिस्टिंग होती है तो लिस्टिंग होते ही इसमें बड़ा फॉल आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज बड़े इन्वेस्टर इससे नहीं निकल पाएंगे। बड़े निकल पाएंगे 25 दिसंबर 2024 के बाद। एंकर लॉक इन पीरियड इन डेट फॉर रिमेनिंग शेयर जो है वो 50% के बाद जो 50% शेयर बच गए वो 90 दिन के बाद ही बेच पाएंगे, और उसकी जो डेट है वो है 23 फरवरी 2025 में बेच पाएंगे। तो आईपीओ के व्यू से देखें तो काफ़ी अच्छा है। चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। जो आईपीओ के लिए पैसे ले रहे हैं उसका क्या करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्वेस्टमेंट इन द होली ऑन सब्सिडरी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, तो ये सारा पैसा जो है वो इसी में लगेगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी यूज होगा। चलिए अबाउट एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी देखते हैं। ये 2022 में कंपनी आई है और एनटीपीसी के ही सब्सिडरी कंपनी है। फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट थ्रू बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन कर रही है। एज ऑफ अगस्त 31, 2004 इट ऑपरेट्स 307 मेगावाट फ्रॉम सोलर एंड 100 मेगावाट फ्रॉम विंड प्रोजेक्ट अक्रॉस 6 स्टेट। तो इंडिया में ही काम करती है, छः अलग अलग स्टेट में काम करती है। द कंपनीज पोर्टफोलियो इंक्लूड्स 40,696 मेगावाट विद 2,925 megawatt in operation and 11,771 megawatt in awarded project. NTPC Green Energy has long backing from NTPC Limited, leveraging its expertise in large scale project. तो इनको ये बताया गया है कि NTPC की सब्सिडरी कंपनी है और NTPC की सब्सिडरी कंपनी होने के कारण इसे बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, ये बताया गया है। चलिए अबाउट NTPC हमने देख लिया, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पीयर ग्रुप में कौन सी कंपनी है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है इनके पीयर ग्रुप की कंपनी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि रेवेन्यू क्या है। तो रेवेन्यू देखेंगे तो 170 करोड़ का 2023 में था, जो कि अभी 2,037 करोड़ का दिखा रहा है अभी 2024 में। और शेयर कैपिटल देखेंगे, इधर शेयर कैपिटल भी शो हो रहा है। और टोटल एसेट में हम ईबिटा देखते हैं कि ईबिटा क्या दिखा रहा है। ईबिटा में भी काफ़ी बड़ा ग्रोथ देखने को मिला है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 2023 में 171 करोड़ का था, जो कि बढ़ करके 344 करोड़ 72 लाख का अभी हो गया है। तो काफ़ी ज़्यादा बाउंस दिखाया गया है। अब ये सही है या नहीं, केवल आईपीओ में पैसे जुटाने के लिए ऐसा किया गया है, वो तो बाद में पता चलेगा। चलिए ईबिटा दिख गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिख गया, दुगना से भी ज़्यादा दुगना प्रॉफिट हो गया है। 2023 में 171 करोड़ था, जो कि 344 करोड़ हो गया है। आगे बढ़ते हैं। टोटल एसेट अगर आपको दिख ही रहा होगा, इनका थोड़ा सा पॉजिटिव एंड नेगेटिव देख लेते हैं। तो पॉजिटिव साइड पहले आते हैं। इसमें क्या है? बैक्ड बाय एनटीपीसी लिमिटेड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टडी क्रेडिबिलिटी। ठीक है, ये फाइनेंशियल सपोर्ट एनटीपीसी से इनको मिल रहा है, जिससे ये काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। लार्ज एंड ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो विद डाइवर्स सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट। तो ये सोलर पे भी काम करते हैं, विंड प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस इन लार्ज स्केल प्रोजेक्ट एक्सक्यूशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। Extensive network of takers and suppliers ensuring stable project demand and a skilled workforce and additional contract labor support ongoing project expansion। इनके पास लेबर उबर की कोई कमी नहीं है, अच्छे से काम कर रहे हैं। रिस्क क्या है? हैवी रिलायंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स में लिमिट डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, आप जानते ही हैं कि अडानी का भी एक शेयर है, अडानी ग्रीन एनर्जी, वो भी इसी बेस पे काम कर रही है। रेगुलेटरी चेंज इन रिन्यूएबल एनर्जी कुड इम्पैक्ट प्रोजेक्ट वेबिलिटी।
तो अगर कुछ भी गवर्नमेंट अगर कुछ चेंजेज करता है, कोई आरबीआई कोई अगर अदर रेगुलेटरी अगर कोई चेंज लाते हैं तो उससे इसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रोजेक्ट डिले और कॉस्ट ओवररन्स कुड अफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। अगर इसमें डिले होता है अगर किसी प्रोजेक्ट को करने में तो इसको लॉस होगा, जो रेवेन्यू होगा उसकी लॉस होगी। डिपेंडेंस ऑन स्पेसिफिक स्टेट ऑफ टेकर्स में इम्पैक्ट रेवेन्यू स्टेबिलिटी। तो कुछ स्टेट में ही है, पूरे स्टेट में नहीं है, मात्र 6 स्टेट में ये काम करते हैं, आप लोगों को पता है, तो वो एक रिस्क फैक्टर रहता है। अब डिपेंड ये करता है कि आपको पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। मेरा व्यू यह है कि लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ठाक स्टॉक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं आप, लिस्टिंग गेन के लिए भी लगा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी मार्केट जो है, मार्केट सिनेरियो थोड़ा अलग है, तो एक लॉट से ही इन्वेस्ट करें। थैंक यू।